प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2017 को विषय जन सामान्य का कल्याण पर विष्णु गार्डन दिल्ली में दिया गया है। सुग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 और अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये स्पॉटलेस पुराण है, अर्थात जन कल्याण का सर्वोत्तम शुद्ध ग्रंथ ये श्रीमद् भागवतम है। जन कल्याण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में जन का कल्याण नहीं हो सकता। अत्यंतिक कल्याण, टॉप मोस्ट कल्याण, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कल्याण अर्थात हर जीव आनंद की खोज कर रहा है। हर जीव चाहता है मुझे तुष्टि, पुष्टि, आनंद, संतोष, सुख मिल जाए, लेकिन जीव को यही पता नहीं है कि सुख क्या है और कहाँ मिल सकता है। सुख, आनंद वो है, संयमी है, सौम्य है और अपने गुरुदेव की पूर्ण कृपा पात्र है। तो ये सुत गोस्वामी सुत मुनि बहुत बड़े विद्वान और सेल्फ रियलाइज श्रेष्ठ आत्मा है, और उनसे ये सौनक आदि ऋषि, सौनक आदि ऋषि का अर्थ है कि ब्रह्मांड में जितने भी बड़े चढ़े ऋषि मुनि थे, ये सब ऋषि मुनि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं और 1000 साल तक का लंबा सा श्रेष्ठ यज्ञ जन कल्याण के लिए करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ ये सुत गोस्वामी पदार्पण करते हैं। तो सौनक आदि ऋषि उनको सम्मानित करके आसन पर बिठा के, बहुत ऊंचा आसन, जो नैमिषारण्य में हम गए थे, जहाँ सुत गोस्वामी बैठे थे व्यासासन पर, और बाद में हिल है वहाँ और ऐसा ढाल है, बहुत लंबा सा, चौड़ा सा। तो सौनक आदि ऋषि नीचे बैठे हैं, सुत गोस्वामी ऊपर व्यासासन में बैठे हैं। उनको ये प्रश्न किया जा रहा है कि तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः संश्रुतम अर्हसि। अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। ध्यान दो, क्या प्रश्न है यहाँ, याद
सबसे मैं पूछूंगा, सबको ये भावार्थ अगर एज इट इज नहीं तो क्या सवाल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सवाल क्या है कि जन सामान्य के परम कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है, ये सवाल है। क्या सवाल है कि हर एक व्यक्ति कैसे सुखी, आनंदित, आनंद की उनकी खोज कैसे मिट सकती है, अर्थात उनको आनंद कब मिल जाता है, सुखी कैसे हो सकते हैं। सर्वाधिक ब्लिस, सर्वाधिक श्रेष्ठ आनंद, सुख, शांति कैसे मिल सकती है। किसको बात कहा, यहाँ क्या कहा, किसको मिल सकती है, जन सामान्य, हर एक जीव को सर्वोत्तम सुख, आनंद, सामान्य आनंद नहीं, सर्वोत्तम, श्रेय शब्द का उपयोग किया, श्रेय, पुंसाम एकांततः श्रेय, और श्रेय कैसा, एकांततः। एकांततः का अर्थ है जिनके बराबर कोई श्रेय अर्थात सुख, आनंद न हो, और जिसके ऊपर कोई आनंद न हो। एकांत का अर्थ क्या है, ऊपर न, नितांत, निवृत्त, नितांत निवृत्त आनंद, वो आनंद जिनके बराबर कोई आनंद न हो, उनके ऊपर कोई आनंद न हो। तो पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संश्रुतुम अर्हसि, तन्न तत् दैट न हमको, हमें, वो सर्वोत्तम आनंद हमें जन सामान्य को कैसे मिल सकता है, वो हमें बताइए। ये सवाल किसको किया जा रहा है, हाँ? और सुत गोस्वामी कैसे हैं, कौन है, स्वभाव में कैसे हैं, हाँ हाँ हाँ, और वेरी गुड, और सौम्य स्वभाव, स्निग्ध स्वभाव, स्निग्ध, सरल, सौम्य, स्निग्ध, और कैसे हैं सुत गोस्वामी, और कैसे हैं, अपने गुरु की पूर्णतया कृपा पात्र, अपने गुरु की पूर्णतया कृपा, कुछ बाकी नहीं रहा गुरु की कृपा में। और भी एक उनका लक्षण या उनका गुण बताया, वो है उनके मित्र कैसे थे, कौन थे उनके मित्र, कौन थे उनके मित्र, बड़े चढ़े ऋषि मुनि थे, कोई ऑर्डिनरी नहीं। उनके गुरु कौन थे, हाँ, व्यासदेव। गुरु भी बड़े चढ़े, उनकी दोस्ती भी बड़ी चढ़ी, उनके गुण भी बड़े चढ़े, और सौम्य श्रील सुत गोस्वामी को
सारे विश्व के ऋषि मुनि ये सवाल कर रहे हैं। लायकात देखो, कौन सवाल कर रहे हैं और कौन जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो जवाब है वो बिल्कुल सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सवाल जवाब है। पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संश्रुतम अर्हसि संसितम अर्हसि। हमें कहो। तो ये सवाल है। सवाल क्या है, कौन कहेगा बेटे? वेरी गुड। जन सामान्य के श्रेष्ठ श्रेय, आनंद, सुख, श्रेष्ठ ब्लिस, सर्वोत्तम आनंद के लिए आपने क्या निश्चित किया? तो उनका जवाब है दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में। वो है सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता यत्मा संप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिसे आत्मा संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, आनंदित हो जाए, सुखी हो जाए। तो सर्वश्रेष्ठ आनंद चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज कृष्ण, अधोक्षज अर्थात कृष्ण, उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनमें सुख है, उनमें आनंद है, अखुट आनंद है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, अहेतु और अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है तेल धारा व्रत, अर्थात सतत, निरंतर, हमेशा। तो सुख, संपूर्णतया सुख हमें कहाँ मिल सकता है? कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। वो प्रेमा भक्ति कैसे करनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की का अर्थ क्या है? बिना किसी आशा के, किसी इच्छा के, किसी अपेक्षा के, बिना किसी अपेक्षा। अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? अभंग। अभंग, यहाँ लिखा अभंग। क्या बेटा कहा? हमेशा। राइट, ये हमेशा की भक्ति ने। अहेतु की अप्रतिहता, हमेशा। तो ये भक्ति से ही हमें आनंद, सुख, शांति मिल सकती है। और कोई इलाज नहीं है। हम कहेंगे कि नोटों से आनंद मिल जाता है, तो नोट एक कागज भी हो सकती है। और नोटों से आनंद मिल जाता तो बड़े सेठ लोग रोते नहीं। ज्यादातर बड़े सेठ लोग रोते हैं, है ना? ज्यादातर रोते हैं। रोटी कपड़ा मकान के बिना कुछ भी आपने ज्यादा जब कमाया तो वो दुख का कारण बनता है। आज नहीं तो कल लगता है सुख। बड़ा फोन, बड़ा फ्लैट, बड़ी फियाट, बड़ा फ्रिज, बड़ा बड़ा सब कुछ। बाद में क्या? बाद में दुख शुरू होता है।
कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट ले जाएगी, या चोर ले जाएगा, या तो माया आएगी और माया कहेगी व्हाई डोंट यू स्पेंड इट फॉर मी। प्रभुपाद सेज, माया कहेगी व्हाई डोंट यू स्पेंड फॉर मी। माया का उग्र स्वरूप है। माया का उग्र स्वरूप क्या है? क्या? हाँ? स्त्री और धन। बस ये मार मारते, माया मार मारती है। झापोटी याद है क्या? कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटी याद है। लगता है कि ये सुख है। स्त्री का पुरुष का अंग संग हो जाए, लगता है ओ ठंडी में गर्म शरीर है और गर्मी में ठंडा स्पर्श है, बहुत मधुर लगता है। लेकिन कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में वो ठंडा गर्मी उल्टी सुल्टी हो जाएगी। और ये अनादिकाल से सत्य है, आज सत्य नहीं है। और कांचन का अर्थ है धन। धन भी माया है। अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो धन भी माया है। और माया हमें क्या करती है? क्या करती है बेटे? हाँ? तंग करती है। तंग करती है तो बहुत अच्छा शब्द है तो माया के लिए। झापोटिया झापोटिया समझते हो? हाँ? झापट थोड़ा ऐसा तमाचा नहीं, झापट मतलब फुल थिंग। झापोटिया दर, हाँ ये झापोटिया, झापोटिया विवर्त, प्रेम विवर्त का श्लोक है, जगदानंद पंडित है ना। कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे। भोगो वांछा का अर्थ क्या है? भोग क्या है? भौतिक वस्तु के प्रति, माया के प्रति आसक्ति। और माया क्या है? है? और स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो स्त्री पुरुष को झापोटिया मारती है और पुरुष स्त्री को झापोटिया। प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियां अपने आप में बहुत अच्छी, सुंदर है, बहुत अच्छी है। पुरुष भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन जब दो मिलते हैं दो, तो दोनों खराब, दोनों अच्छा का बुरा, दोनों बुरे हैं। झापोटिया तरह। तो ये सुख इस चीज में नहीं है, आनंद इन चीजों में नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण की कौन सी, कैसी प्रेमा भक्ति? हाँ। और इन दो चीजों से भक्ति हम करें, अहेतु की अप्रतिहता, सतत और कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना हम भगवान की भक्ति करें तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। उनके बिना आप कुछ भी करो, सुख नहीं मिलेगा। हमने बचपन से लेके अभी तक कई भोग किए, आनंद किया। हमें याद है कि हमने वो आनंद किया था? याद है? किसको याद है? किसको याद है? हमने ये भोग किया था। 5 दिन के भूखे थे और लड्डू 10-11 कोर्स प्रसाद मिल गया। राइस, दाल, सब्जी, चपाती, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसे, पकोड़े, परोठे, परोठी, दही सब मिल गया और खाया। तो हमने वो किया था, तो वो आनंद अभी हमें है कि हमने किया था, वो आनंद है।
वैसा ही हर भोग में है, हर भोग में भूल जाते हैं, क्योंकि वो परम सुख नहीं है, वो परम सुख नहीं है। और उससे हमें क्या मिलता है? दुख। और कितना दुख मिलता है? जापोटी आदरे, निकष्ट माया तारे जापोटी आदरे, प्रेम विवर। कृष्ण बहिर्मुख होना, भोगो वांछा करे, भोग वांछा, इच्छा, रबड़ी खा लूं, या तो कुछ आंखों का सुंदर स्त्रियों का दर्शन कर लूं, या सुंदर पुरुष का, या नाक का सुंदर सुगंध ले लूं, कुछ रॉक एंड रोल म्यूजिक सुन लूं, त्वचा का कुछ सेक्स कर लूं, आंख कान नाक, आंख कान नाक जीभ कुछ खा लो, रबड़ी वगैरह या कुछ पकवान। आंख कान नाक जीभ त्वचा के विषय हैं, और हम विषय भोग वांछा। भोग का अर्थ क्या है? इंद्रियों को इंद्रियों का विषय देना, उनको बोलते हैं भोग। भोग किसे कहते हैं? इंद्रियों को इंद्रियों के भौतिक भोग देना, भौतिक भोग देना, उनको बोलते हैं भौतिक विषय देना, उनको बोलते हैं भोग। तो कृष्ण बहिर्मुख, एक तो कृष्ण से बहिर हो गए तो वहां ही माया अपने पकड़ लेगी। जब तक हम कृष्ण उन्मुख हैं तब तक माया हमारी दासी बनेगी, हमारी सेवा करेगी। और जैसे हमारा मुख उन्मुख नहीं रखा, विमुख, तो कृष्ण बहिर्मुख विमुख हना, जीव जब कृष्ण से बहिर्मुख होता है और भोग की वांछा करता है। भोग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ भी सुख करना, उन्हें भोग कहते हैं। श्री कृष्ण के बिना भगवान को भोग लगाओ थाली में, बाद में प्रसाद खाओ, भोग करो प्रसाद का, तो वो भोग नहीं है। तो भगवान के बिना कुछ भी विषय सुख करना, भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी विषय सुख करना, उनको क्या बोलते हैं? भोग। कृष्ण बहिर्मुख है ना, भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटी आदरे। तो माया हमें मारती है। तो जो जीव पामर होता है, गंदा होता है, वो एक बार दो बार में समझ जाता है। अगर वो नहीं है तो समझता नहीं। तुरंत कृष्ण उन्मुख, गुरु उन्मुख हो जाएगा। भक्तों के संग, भगवान का संग। तो इसीलिए यहाँ शब्द लिखा है अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है हमेशा, कांस्टेंट। भोग मतलब टूट गया, अपतिहता नहीं रहा, सतत नहीं रहा। मे भी 99% आपने भगवान को अर्पित करके खाया या भोग किए, लेकिन 1% भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मैंगो खा लिया, तो सारी उम्र छोड़ दिया भोग। तो 1% उनने नहीं भगवान को भोग लगाया मैंगो का, आम का, तो भोग हो गया। तो दृढ़ प्रतिज्ञा, सारी उम्र आम नहीं चाहिए, आम नहीं खाया। तो भगवान को अर्पित किए बिना हम जो भोग करते हैं, वो भोग हमें जकड़ लेता है, बंधन में डालता है। और कितना बंधन?
जन्म जन्मांतर का बंधन। ये जन्म में तो दुख पाएंगे ही पाएंगे, ये जन्म में हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके बाद इनकी श्रृंखला लगी रहेगी। नरक में से हम निकल नहीं पाएंगे, नरक में से निकल नहीं पाएंगे। अप्रतिहता, अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता। सतत होनी चाहिए भक्ति और कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना। तो हमें संपूर्णतया आनंद, संतोष, सुख कब मिल सकता है? जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सतत और कोई भी प्रकार के अपेक्षा के बिना करें, तभी हमें सतत हमेशा आध्यात्मिक आनंद सुख मिल सकता है। और कोई इलाज नहीं, और कोई चारा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई मार्ग नहीं। अगर हमें संपूर्णतया आनंद चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की सतत और अहेतुकी प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। लय चलेगा, कोई जरूर नहीं। तो सवाल क्या था? पुंसा एकांततः श्रेय तन्नः संश्रुतम अर्हसि। जन सामान्य का आत्यंतिक कल्याण, सुख, आनंद जन सामान्य को कैसे मिल सकता है? वंस फॉर ऑल ऊंचक सुख कैसे मिल सकता है? ऊंचा सुख आनंद की परिभाषा है। आध्यात्मिक सुख आनंद की परिभाषा है कि वो हमेशा रहता है और बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ये आध्यात्मिक आनंद। आनंदाम बुद्धि वर्धन, वर्धन आनंद। अम्बुधि, अम्बुधि का अर्थ है सागर। आनंद का सागर हमेशा बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम, हर पल पूर्ण अमृत स्वादनम। और हमें पूर्ण अमृत, पूर्ण अमृत, अमृत का अर्थ है जो कभी मरने वाला न हो, अर्थात वो आनंद जो कभी कम न हो। अमृत आनंद, आनंदामृत, अमर आनंद मिले हमें जो कभी भी कम न हो। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम। और ये सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला, तो ये आनंद है। ये आनंद आध्यात्मिक आनंद। और भौतिक आनंद क्या है? बहुत कम समय, क्षणिक चपल सुख। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? चपल सुख, क्षणिक सुख मिलता है। कोई भी भौतिक आनंद है क्षणिक है। और एक क्षणिक आनंद के लिए हमें कितनी सालों तक मजदूरी करनी पड़ेगी, पसीना, कई सालों तक पसीना। और वो क्षणिक सुख पसीना के बाद मिलेगा इतना सा, और वो भी भौतिक। और बाद में वो सुख कम होता जाएगा। कुछ ही दिनों में जीरो नहीं, वो आनंद दुख देने लगेगा। कुछ ही दिनों में आनंद हमें क्या करेगा? दुख देने लगेगा। और कितना दुख? यहाँ तो दुख लेगा, लेकिन नरक में से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सबसे बड़े पाप है।
तो अगर हम या सत्संग में भी आते हैं तो धोती, कुर्ता, तिलक, माला, कंठी, माला, हम पुलिस बन के पुलिस खाने में जाएं तो सिविल ड्रेस में कोई आपको पुलिस आपको उसको ए करो, वो ए रुक जा, ए कर, कोई रुकेगा आपसे? पुलिस ड्रेस, ऑफिस में जाओ सूट बूट टाई, सब जगह ड्रेस, घर में आओ सिंपल ड्रेस, ड्रेस बदलते रहते हैं। तो जब हम सत्संग में जाएं तो स्त्रियों को साड़ी, तिलक, कंठी और सूट से, और जब गुरु के सामने जाओ तो होना ही नहीं चाहिए, आउट ऑफ क्वेश्चन। और जब आपके गुरु आपके इलाके में आए तो 10 माइल की रेडियस के सब भक्तों को जहां भी उनका लेक्चर हो, जहां भी उनका संग मिले, हर पल ले लेना चाहिए। आपको गुरु का संग कितना साल में कितने घंटा मिलता है? आप बहुत सीरियस हो, कितना घंटा मिलता है आपको? हाँ क्या? ठीक है, लेकिन पर्सनल हाँ कितना? हाँ आपको कितना मिलता है? कितना आपको कितना दिन? 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना से ज्यादा किसी को नहीं मिलता होगा। महीना भी बहुत है, और मनुष्य जीवन में ही ये हो सकता है। इसलिए तुरंत ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए। करोड़ों रुपयों की कमाई छोड़ के हर हालत में संग कर लेना चाहिए। यही आनंद है, यही सुख है, और सब दुख है। साधु संग सर्वसत लव मात्र साधु संग सर्व सुख होय, सर्व सुख होय। सर्व सिद्धि मतलब सर्व सुख होय। इसलिए मीरा नरसिंह ने सब कुछ छोड़ के, कुटुंब, पुत्र पुत्री, परिवार, पत्नी, सब कुछ छोड़ के संग किया। साधु संग बैठ लोक लाज खोई। लोक धर्म छोड़ दिया। लोक धर्म, साधु के संग कोई स्त्री, सुंदर स्त्री मीरा जैसी, और विधवा स्त्री मीरा जैसी, नो पति, साधुओं के संग बैठेगी तो लोग उनको इशारा करेंगे, ये तो पुरुषों के संग बैठती है। लोक लाज खोई। साधु के संग बैठ लोक लाज हुई। और नरसिंह मेहता गाते हैं कि बलु थयु भागी जंजाल, तुखे स्मरसु श्री गोपाल। उनकी पत्नी चल बसी तो गाया कि अच्छा हुआ। हालांकि उनकी पत्नी बहुत सहयोग देती थी, फिर भी एक जंजाल छुटी। अभी सुखे स्मरसु श्री गोपाल। साधु संग बैठ लोजला। 1.5 वर्ण में 1.5 हरि भक्ति, त्या मेहताजी लाग्या पाए। भंगी लोगों के एरिया में भी जाके बैठ जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, और वहाँ कुंवरबाई का मामेरा, उनका कुछ विधि है उनकी बेटी की, भूल गए। साधु संग बैठ साधुओं के साथ बैठ गए भंगी के लोगों में, और भजन कीर्तन अच्छे करने लगे, भूल गए। तो गुरु का संग 10 किलोमीटर में अगर गुरु आए हैं तो क्या करना चाहिए? 10 नहीं, हम तो 50, और अमेरिका में तो 1000 माइल तक भक्त लोग, प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे वहाँ
इकट्ठे हो जाते थे। तो यहाँ कम से कम 10 माइल की रेडियस में तो आना चाहिए। 10 माइल की रेडियस का मतलब है 15, 20, 30 मिनट क्या होती है जीवन में। और बिजनेस अगर हर रोज 50,000 कमाते हैं तो 5,000 घाटा हो जाएगा। 1 घंटे का 5,000 होगा तो 5,000 घाटा हो जाएगा। तो लेकिन साधु सर्व सिद्धि, इनसे कीमती चीज नहीं है कोई। तो ड्रेस में आना चाहिए, तिलक में आना चाहिए, साड़ी कुर्ता में आना चाहिए। तो ये आए तो क्या प्रतिहता। तो भौतिक आनंद क्षणिक रहता है, उसके लिए कड़ा काम करना पड़ता है, और ये क्षणिक आनंद के बाद वो हमें नरक में ले जाता है। वो आनंद कहाँ ले जाता है? नरक। दुख ही दुख, थोड़ा भौतिक आनंद, चपल सुख, और बाद में दुख ही दुख। अभी भी दुख एंड तभी भी दुख एंड कभी भी दुख। अभी, कभी और तभी दुख ही दुख। भौतिक आनंद ऐसा है। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल भागवत में ये है, क्या है कि जन सामान्य के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेयस क्या है, उनका कल्याण क्या है, उनको आनंद सुख कब मिल सकता है। और वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और हमेश का होना चाहिए, हमेश। पुंसाम एकांत श्रेय, एकांत का अर्थ है उनके बराबर नहीं, उनके ऊपर नहीं, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। पुंसाम एकांत श्रेय, तन्नः हमें वो श्रेयस, वो श्रेष्ठ श्रेयस हमें आप बताइए। न संस्तुत अर्हसि, हमें बताओ। और वो आनंद हमें तभी मिल सकता है जब हम श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सतत और अहेतु की हमेश की करें, तो हमें संपूर्णतया आनंद, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, उनके ऊपर कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो मिल गया, वो आनंद मिल गया, बादे हमें कुछ नहीं चाहिए। आध्यात्मिक सब कुछ चाहिए, लेकिन भौतिक छूट जाता है। तो ये आज का श्लोक है। 1 घंटा सवाल जवाब करेंगे। कोई सवाल? ये भागवत ग्रंथ जिनने लिखा है और जिन्होंने लिखवाया है भगवान कृष्ण ने, और जो नहीं सुना है सबके लिए है, सबके लिए। भागवत ग्रंथ ये स्पॉटलेस पुराण है, सनातन शास्त्र है, सर्वोत्तम शास्त्र है। सब शास्त्रों का निचोड़ और सब शास्त्रों के संकलन के बाद ये दिव्य ग्रंथ की रचना। तो ये भागवत ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले लिखा गया। व्यास, ये कृष्ण द्वापर वास अकेले व्यास नहीं है। व्यास हर मिलेनियम में आते हैं और वो संकलन करते हैं शास्त्रों का। ये भागवत सनातन शास्त्र है और इनका कोई इतिहास नहीं है। और ये लीलाएं हमेशा, भागवत की लीलाएं हमेशा रिपीट चलती रहती है। अनेक ब्रह्मांडों में ये लीलाएं भगवान की चलती रहती है। इनको बोलते हैं नित्य लीला, नित्य लीला। अभी भी ये समय भगवान श्री कृष्ण कोई दूसरे ब्रह्मांड में लीलाएं कर रहे हैं, नित्य लीला। वहां भागवत, और जितना बड़ा ब्रह्मांड इतना बड़ा भागवत, इतना बड़ा भागवत, इतनी सारी लीलाएं भगवान की। ये लीलाएं सनातन तो है ही,
लेकिन और भी लीलाएं हैं। हाँ, युग में, चतुर्युगी में। हाँ, तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग टाइम है, यही है 7वें उसका 28वें ऐसे आते हैं, 7वें महीने के 28वें कल्प में। हाँ, तो लेट्स सी, ये ब्रह्मांड के ब्रह्मा जिस तरह 100 साल जीते हैं, उतना ये ब्रह्मांड का आयु है। और कई ब्रह्मांड हजार गुणे बड़े ब्रह्मा है, तो उनका इतना गुणा ब्रह्मांड होगा, इतनी सब कुछ इतना गुना हो जाता है। तो ये सब इनकंसीबल है, इनको बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य। और कोई सवाल? सोलह ऋषि के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो 4 कुमार हैं उसमें से सोलह ऋषि हैं या अलग हैं? अलग। थोड़ा सा बताइए। जो 4 कुमार है, सनत, सनातन, सनंत, सनंद, तो ये सौनक ये अलग है। सौनक ऋषि ये 60,000 ऋषि मुनि जो आए हैं उनके हेड, उनके अधिपति है सौनक आदि ऋषि। ये सौनक आदि ऋषि इज द हेड ऑफ ऑल ऋषि मुनि इन दिस ब्रह्मांड। तो ये अलग है। और कोई सवाल? यस। हर शिष्य अलग अलग होती। यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। कई शिष्य प्योर आगे बड़े चढ़े होते हैं, कई शिष्य इम्प्योर कहने पर भी नहीं करते, कोई शिष्य कहते हो तो करते हैं, कई शिष्य इशारे पे कर लेते हैं, कई शिष्य अनुमान कर लेते हैं गुरु को अभी ये इच्छा है, मुझे ये करना चाहिए। तो जैसे आपके 4 बेटे हो, कोई आपका मानता हो, कोई न मानता हो, कोई बिल्कुल न मानता हो, कोई आपको गाली दे के मार पिटाई करता हो आपकी, तो सबके ऊपर आपकी कृपा एक सी रहेगी। तो उसी तरह गुरु भी शुद्ध है गुरु, लेकिन वो कृपा पात्र नहीं तो गुरु कृपा कैसे दे? गंदा शिष्य को अखुट कृपा दे देगा गुरु, तो वो पचा कैसे पाएगा? कैसे पचाएगा? यस, विषम कृपा होती है, विषमता होती है। गुरु जो कहे वो तुरंत करो, तुरंत। और गुरु ना कहे और उनकी इच्छा है तो तुरंत करो। और अनुमान भी करो कि मैं भी गुरु, शास्त्रों में लिखा है इसलिए गुरु ये चाहते हैं, तुरंत करो। गुरु जो कहे वो तुरंत करो। ऐसे कृपा। सेवा, सेवया, गुरु की सेवा, वाणी सेवा, वपु सेवा, सरल है। और कोई सवाल? भागवत बताई गई थी उस समय वहाँ पे थे, जो सुखदेव गोस्वामी ने जब कही है उस सभा में भी थे ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया। यस, क्या मैं जानना चाहता हूँ क्या सौनक ऋषि भी उपस्थित थे क्या? सौनक ऋषि हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है। कई ऋषि मुनि बहुत लंबा आयु जीते हैं, कई सप्तर्षि अभी भी जी रहे हैं। सप्तर्षि ध्रुव महाराज अभी भी राज कर रहे हैं, हो सकता है। और कोई सवाल? तो मैं पूछूं? तो यहाँ सवाल क्या किया गया
बोलो। जन सामान्य को संपूर्णतया आनंद सुप्रसिद्ध थी, संपूर्णतया उनको प्रसन्न सुप्रसिद्ध थी, संपूर्णतया प्रसन्न हो सकता है, प्रसन्न आनंद। संपूर्णतया कैसे जन सामान्य संतुष्ट हो सकता है? तो उनका जवाब क्या है? अहितु की ओर, हाँ, अहितु की का अर्थ क्या है? अपेक्षा के बिना और निरंतर। तो अहितु की भक्ति और अप्रतिहता, तो अहितु की अप्रतिहता, इससे आत्मा संपूर्णतया प्रसन्न, आनंदित, प्रमोदित, आमोद, प्रमोद हो सकता है। तो ये सवाल किसने पूछा? हाँ, सौनक आदि ऋषियों ने। किसको पूछा? सुत गोस्वामी ने। और सौनक सुत गोस्वामी कौन थे? कृपा पात्र थे। और उनके गुरु कौन थे? श्रील व्यासदेव। और कौन थे? कैसे थे? वेरी गुड। और सरल स्वभाव। सौम्यस्य शिष्यस्य गुरुवः। वो सौम्य, और दूसरा क्या शब्द उपयोग किया गया है? वेत्थम त्वम सौम्य तत्सर्वम तत्तत्वतः तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य। सौम्य और स्निग्ध। सौम्य शुद्ध सरल। सौम्य कैसा? सौम्य मीन्स सरल शुद्ध। और स्निग्ध अर्थात विनित विनम्र। स्निग्ध बटर स्निग्ध होता है ना, सरल ऐसे बटर, उनको स्निग्ध बोलते हैं, स्निग्धता। तो इसी तरह बटर की तरह हृदय होना चाहिए, मासूम हृदय, सरल हृदय, स्निग्ध, सरल और विनित हृदय। और उनके मित्र कौन थे? महर्षि। सब महर्षियों का संग हमेशा पाते थे। तो इसीलिए आप हमें ये बताने योग्य हो क्या कि जन सामान्य का कल्याण आत्यंतिक कल्याण कैसे हो? एकांतित आत्यंतिक कल्याण। पुंसाम एकांततः श्रेय, पुंसाम एकांततः श्रेय। जन सामान्य का सबसे श्रेष्ठ कल्याण कैसे हो? तो अहितु की भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ? साधु संग। बात सही है, साधु संग। 16 माला भी सही है। मैं 16 माला का ध्यान कर रहा था, लेकिन साधु संग कृष्णा भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। भक्ति का जन्म मूल क्या है? साधुओं का संग। तो साधु संग से हमें क्या मिलेगा? हरिनाम। 16 माला मिनिमम है ना, 16 माला कम से कम। तो माला हम करें, आग खिचड़ी पकाने के लिए हम कुछ आग अग्नि प्रकट करें,
लेकिन उनमें पानी डाले तो खिचड़ी पकेगी? हाँ? तो वो पानी डालने का अर्थ क्या है कि अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो अनर्थ हैं, टाइम बिगाड़ना, फिजूल का वार्ता करना, घूमना फिरना, टीवी, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, तो ये पानी डालने के बराबर है। तो हमारी खिचड़ी पकेगी नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। 16 माला यहाँ कौन करते हैं? तो माला क्यों करनी चाहिए? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवान का प्रेम मिलेगा। और प्रेम मिलने पर हमें सब आनंद, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आज का तात्पर्य। यानी क्वेश्चन? कोई और सवाल? प्रश्न है कि माला की सेवा बढ़िया या आरती या भोग? आरती भोग लगाना। ये सवाल का जवाब इस तरह देंगे कि यस, ढोलक बजाना अच्छा है और गाना, कीर्तन करना, आरती करना, श्रृंगार करना अच्छा है आपके लिए। लेकिन योर फर्स्ट बिजनेस इन ए डे इज टू चैंट योर राउंड्स, माला। प्रभुपाद जी कहते हैं आपका दिन में फर्स्ट दिनचर्या क्या होनी चाहिए? माला। सुबह उठ के पहले माला पूरी करो। दैट्स द फर्स्ट, स्पेशली मैन और वुमन एटलीस्ट हाफ। उनको काम ज्यादा होता है। मैन के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए नाश्ता और स्कूल भेजो और नहलाओ धुलाओ और कपड़े पहनाओ। तो 16 माला a day will make your day. Otherwise, you will spoil your day. और कोई सवाल किसी को? यस। प्रचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी योग्यता क्या है? गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, गुरु का आशीर्वाद। ये प्रचार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे पहला गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी आज्ञा, हार न करो मुझे आशा। प्रचार अगर करना है तो गुरु भक्ति चाहिए। और कोई आवश्यकता, लायकात नहीं, और कोई लायकात की जरूरत नहीं है। अनपढ़ हो, कई अनपढ़ मेरी शिष्या है, क्लासेस लेती है, बड़े क्लासेस, जो इसमें पीएचडी आती है। अनपढ़, लिखना नहीं आता, और क्लास में कौन आते हैं? पीएचडी लोग। कुर्मा ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ता उल्टा और रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भगवत गीता का आचार्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवत गीता आपको है। क्यों उनको है? भाव है सब कुछ। तो क्यों वो सर्वश्रेष्ठ गीता का आचार्य बन गया? क्यों है? वेरी गुड। क्या? गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। हाँ, गुरु भक्ति, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु से प्रेम, गुरु से लगाव। अनपढ़ पढ़ का सवाल नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बैठे हैं इधर, काका गाज जानते थे, सबसे बड़ा प्रचारक है, साक्षात वैराग्य मूर्ति। और कितना बड़ा प्रचार के इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश लोगों को समझ में ना आए, वो उनके शिष्य।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार किया होगा। अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से प्रचार होता है। आचार, प्रचार, विचार तीनों एक होने चाहिए। और कोई सवाल? सबसे ज्यादा सावधान किस चीज से रहते हैं? सबसे ज्यादा सावधान ये कि हर रोज प्रार्थना करो भगवान, गुरु और वैष्णवों को कि हे भगवान कृष्ण, मुझे कभी भी आपकी माया आवृत्त न करे। आपकी माया मुझे आवृत्त न करे। और माया के उग्र स्वरूप क्या है? धन और स्त्री और पुरुष, मिंगलिंग। क्या करना चाहिए? हाँ, माया मुझे आवृत्त न करे, माया से मुझे बचाओ। हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। स्निग्ध, तो संसार में रहते रहते, सबके बीच में रहते थे, फिर भी हृदय चाहे सरल हो लेकिन थोड़ा थोड़ा कठोर होने लग जाता है, क्योंकि हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, जिनके साथ रहते हैं। ठीक है, कठोर थोड़ा होना भी चाहिए। थोड़ा नाग अगर फुकार मारना जरूरी है कभी कभी। ये फुकार तो मार रहे हैं सुत गोस्वामी, झापोटिया दर कितने हार्श वर्ड्स उपयोग कर रहे हैं सुत गोस्वामी। थोड़ा होना भी चाहिए, स्निग्ध भी होना चाहिए, ज्यादा स्निग्ध। स्निग्ध से शिष्य से, और दूसरा शब्द क्या था? सौम्य। अपने आप को कैसे जज करेंगे? हम दूसरे को ही जज करते रहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति है, उसकी भक्ति में ये कमी है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये 4 चीजों से करो पहले। अनर्थ कितने हमारे गए? अनर्थ में बीड़ी पीना, लेकर पीना, इलिसिट सब कुछ करना, ये अनर्थ है सारे। तो हमारे अनर्थ बाद में सटल अनर्थ क्या है? सबसे सूक्ष्म अनर्थ क्या है? कुती नाती, है ना? पूजा, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सटल अनर्थ है। ये अनर्थ कितने हैं? कम। तो आदो श्रद्धा कितनी है? साधु संग कितना है? भजन क्रिया कितनी है हमारी? अनर्थ निवृत्ति कितनी है? तो इससे हम जज कर सकते हैं हम कहाँ हैं। और ऑन टॉप गुरु भक्ति, कृष्ण भक्ति कितनी है? कितनी माला करते हैं? कितना शास्त्र पढ़ते हैं? कितना शास्त्र पढ़ के शास्त्रों का अनुगमन करते हैं? और कोई सवाल? भगवान जी की सेवा करते हुए कई बार हमें लगता है कि हम सेवा थोड़ी कम कर रहे हैं, या हमसे अपराध भी, जाने में अपराध हो गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? जगन्नाथ जी अपराध नहीं लेते, आप करती रहो। नहीं, कई बार लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है, या नहीं, कोई गलती नहीं होती। भक्तों की कोई गलती नहीं होती। भगवान भक्तों की गलती को ओवरराइड कर देते हमेशा। अपि चेत्सु साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा क्षिप्रम भवति सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान भक्तों का अपराध कभी नहीं लेते। कौन से शास्त्र में भगवान ने भक्तों का अपराध लिया? बताइए। कौन से भक्त को भगवान ने कुछ दंड दिया? कौन से भक्त को? कोई भी जगह, कोई भी शास्त्र में, चाहे वो निकम्मा भक्त हो, अपिचेत्सु दुराचार हो, लेकिन अनन्य भाग, अनन्य भक्ति भगवान की होनी चाहिए। चाहे वो क्षणिक उनका अधपतन भी हो गया हो, फिर भी भगवान वो उनका अपराध नहीं लेते। आपके उदर में
आपके बेटा बेटी थे तो किकिंग करते हैं, है ना, अंदर ओ मुझे किक करते हैं, बंद कर, मुझे किकिंग, मुझे लात लगा, ऐसा किया आपने, क्षमा, है ना। ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं कि उसी तरह है भगवान माता के उदर में जब उनका बच्चा किकिंग करता है, लाते मारता है, तो माता उनके माफ कर देती है। उसी तरह मुझे भी अब माफ कर दो, मैंने आपका अपराध किया है। ब्रह्मा ने चुराए थे बछड़े और ग्वाल मित्र। तो भगवान आपको हमेशा कोई भी गलती हो गई माफ करते रहेंगे, चिंता मत करो। भक्त की भगवान की ओर कभी भी गलती नहीं होती, होती है लेकिन बोल दो भगवान को गलती हो गई, माफ कर दो, हो गया माफ, है ना। प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्त प्रणश्यति यदि संस्कृत्य प्राणायाम धारयामि हम। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति, ये याद करते करते कि आपका भक्त कभी भी नाश नहीं पामता, ये आपकी प्रतिज्ञा है। ये स्मरण करते हुए मैं प्राण धारण किए हूँ, प्रतिज्ञा तव गोविंद। और दूसरा क्या श्लोक है? हाँ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण 100%, अगर हम अपराध करते हैं तो राधा कृष्णा लेते हैं। जगन्नाथ जी 20% और गौर निताई कुछ 5-10%। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं, और इन रूपों से भगवान अलग अलग साध्य करते हैं, अलग अलग, और इन रूपों में अलग अलग करुणा और अलग अलग उदारता। चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार है, औदार्य धाम, उदार अवतार, उदार उदार, कोई अपराध नहीं, हरि नाम करो कोई अपराध नहीं। जिस हरि नाम से चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा अर्चन करो। कृष्ण वर्णम तुषाम कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर। संकीर्तन यज्ञ से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। ये कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म, कलयुग की पूजा, कलयुग का अर्चन, कलयुग की अर्चन पद्धति क्या है? संकीर्तन यज्ञ से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, तो अपराध माफ है। और कृष्ण और राधा रानी अपराध लेते हैं, क्यों? क्योंकि उदारता नहीं है वहाँ, वहाँ उदारता नहीं है, यहाँ उदारता है। जगन्नाथ कलयुग का अवतार है और साक्षात भगवान है। जगन्नाथ मूर्ति इस साक्षात भगवान का अवतार है, मूर्ति के रूप में। कलयुग में जगन्नाथ जी मूर्ति के रूप में अवतरित हुए, तो ये कलयुग के अवतार है, इसलिए कलयुग के लोग अपराध करते ही रहेंगे। इसलिए जगन्नाथ जी अपराध नहीं लेते, इसलिए मर्सीफुल इनकारनेशन। गुरु इज ऑल्सो मर्सीफुल इनकारनेशन। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति गुरु, गुरु एक कृष्ण का कृपालु अवतार है। तो अलग अलग अर्चन में, अलग अलग उपासना में, अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अपराध, क्षमा या अपराध करते हैं, तो ये बात सही है। और कोई गोपाल की सेवा हमारे संप्रदाय में ज्यादातर, गोपाल ठीक है, लेकिन अगर वात्सल्य भाव है तो गोपाल की सेवा करो, अगर मधुर भाव है तो द्वारिका वृंदावन की
उपासना करो। अगर पराकिया रस, उन्नत उज्जवल रस, मधुर रस, विप्रलंब रस, विप्रलंब मधुर रस, विरह में मधुर रस, गोपी भाव, तो व्रज में व्रज की सेवा करनी पड़ेगी। आराध्य भगवान व्रजेशु तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना, ये हमारी आराधना। रम्या व्रजवधु के साथ कृष्ण की उपासना, ये हमारी उपासना है। और व्रजवधुओं में श्रेष्ठ वधु है राधा रानी, इसलिए राधा और कृष्ण इन दोनों की उपासना में हमारा संप्रदाय ज्यादातर, इसलिए हमें गौर राधा कृष्ण ये हमारे उपास्य है। हमारे संप्रदाय में उपासना है गौर राधा कृष्ण। और ज्यादा सीरियस हो तो गुरु गौर राधा कृष्ण उपासना, गुरु गौर राधा कृष्ण उपासना। इससे भी सीरियस हो तो वैष्णव गुरु गौर राधा कृष्ण, ये उपासना है हमारी। और कोई सवाल? यस बोलिए। जी, प्रभु जी के लेक्चर में हमने सुना था कि क्योंकि हम गौर बताइए कि मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं, हम पहले से इसी भाव में हो जाते हैं कि वो अपराध देते नहीं है। लेकिन एक भाव रहता चाहिए हम लोगों का कि वो इतने सीरियस थे कि प्रचार में हर चीज में कष्ट, उन्होंने अपनी माता की क्षमा लिया और बहुत ज्यादा सीरियस थे इसको लेकर। तो हम लोग को भी उनकी, क्योंकि हम उनकी आंदोलन में है, तो हमें भी उतना सीरियस होना चाहिए। सेवा को भी लेके, प्रचार को भी लेके, हर चीज को लेके उतना ही सीरियस था कि गौरता ही है तो माफ तो आराम से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबका अलग एक भाव है। यस यस। और चैतन्य महाप्रभु भी आप कितने सीरियस हैं भक्त, इतना अपराध लेते। जितना अगर आप बिल्कुल सीरियस नहीं है तो अपराध नहीं लेते, अगर आप सीरियस है तो अपराध लेते। जितना ज्यादा सीरियस होंगे आप, इतना ज्यादा अपराध लेंगे, क्योंकि आपको ऊपर उठाने के लिए। तो धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु आपको ऊपर उठाते हैं, इसलिए उदारता है। उन्होंने अपनी माँ को इसलिए नहीं, मतलब अपनी माँ को भी उन्होंने हमें सिखाने के लिए, क्योंकि उनकी माँ बहुत सीरियस भक्त थी। तो अद्वैत आचार्य की ऐसे माफी मांगी तो ठीक हो गया, अपराध ठीक हो गया। और कोई सवाल? राधा रानी, यस, प्रेम धारा, उसको अपराध राधा रानी माफ कर देती है। वो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु है, उदारता है। कृष्ण भगवान माफ करे भी ना भी करें, अपराध के ऊपर है। आपका अपराध क्या है उसके मुताबिक वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। वो आखिरी मंजिल है, सब अवतारों के अवतारी हैं। तो आपको स्ट्रेट करके उन्हें कहा आप ही चेत दुराचार हो, लेकिन धीरे धीरे आपको शुद्ध करते ही रहेंगे, क्योंकि वहां तो शुद्ध बनना ही पड़ेगा, दूसरी जगह चला लेंगे, लेकिन आखिरी में हमें शुद्ध बनना ही है। तो ये आखिरी मंजिल है, ये आखिरी मंजिल है। आज आपने बोला कि हर स्थिति में माफी बताई, हर स्थिति में भगवान ने करुणा ही करी। महाराज मुझे तो ये लगता है आप, क्योंकि आप बहुत करुणा में, इसलिए आप ये सब विषय में भी सो प्रचारक अपना स्वभाव से प्रचार करता है, वो भी सही है। और कोई सवाल? हमारे यहाँ ना राधा गोविंद जी है, साथ में राधा गोविंद जी है। तो शुरू में ना मुझे ये लगता था कि भाई जो राधा रानी है ना वो गुस्से में रहती है, सभी
जो कृष्ण भगवान जी वो मुस्कुराते रहते हैं, तो मैंने उनको हर तरह से खुश करने की कोशिश करी, राधा रानी को। कभी अच्छे कपड़े पहना के, कभी अच्छा भोग लगा के, कभी किसी तरह से, कभी कुछ करके, लेकिन मैं उनकी ना हर वक्त गुस्से में लगी रहती थी। यहाँ तक कि एक दिन मेरे मुझसे ये भी निकल गया कि आपको जितना मर्जी खुश कर लूँ, आप खुश नहीं हो सकेंगे। अच्छा, तो ऐसे एक बार फिर मैं किसी क्लास में थी, तो वहाँ पे फिर मैंने अपने एक सीनियर से उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे राधा रानी जो है वो हर वक्त गुस्से में रहती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा करो, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा करो। हाँ, तो फिर मैंने महाराज जी, फिर मैंने राधा कृपा कटाक्ष पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे मुस्कुराना शुरू किया। शाबाश, गुड। सेवा करनी पड़ेगी, उनकी खुशामद करनी पड़ेगी। राधा शेयर करना चाहूंगी। जिस दिन आपकी गौरताई आए थे, हमारे घर आए थे फर्स्ट डे ट्रेन से जब लेके आना था, तो मैंने घर पे मम्मी पापा भी आ रहे थे, तो मैंने उनके लिए इडली सांभर बनाया था कि कुछ डिफरेंट डिश। लेकिन मुझे याद नहीं था कि आपकी गौरताई भी हमारे ही घर आएंगे। मैंने भगवान को आपके आने से उनसे पहले ही भोग लगा दिया, और फिर हम आए तो गौरताई आ गए, मैंने प्रसाद को लगा दिया। तो अब क्या करूँ, कुछ यही भोग लगा दी क्योंकि अभी किसी और ने पाया नहीं था और वो साफ ही था। तो मैंने दोबारा भोग लगाया। जो हमारे घर वाले थे उनका चेहरा बहुत खुश में आ गया। गौरताई आया और कुछ बनाने की बजाय ऐसे ही काम चला दिया, जो बना हुआ था वही खिला दिया। तो फिर बहुत गुस्से में लगे मुझे। मैंने प्रसाद भोग पे लगाया, जब उठाने गई ना तो मुझे अंदर से भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने फिर कुछ और बनाया उनके लिए, तो अगले दिन गोपाल हंसने लग गए। अच्छा, गुड, यस, गुड रियलाइजेशन। या सेवा, मूर्ति सेवा करने से हमें अंदर रागानुग भक्ति जागृत होती है। ये रागानुग है। वेरी गुड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।